अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शी फरमाए। मेरी दुआ आपके लिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करे। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी सुनने से पहले आप लोगों को एक सजेशन है कि अगर आप लोगों ने अपने घर के काम वाम कंप्लीट कर लिए हैं तभी हैंड फील लगा के ये स्टोरी तब सुने, क्योंकि शायद अगर ये स्टोरी सुन ले उसके बाद आपका उठने का दिल नहीं करेगा, ना ही किसी काम का दिल करेगा, शायद आपको डर लगने लगेगा। तो बेहतर ये है कि अपने काम वाम कंप्लीट कर ले, क्योंकि शायद फिर आपको डर लगने लगे। आयतुल कुर्सी का सार मान ले, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आने लगती और अपनी बातें सुनने लगती है। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ ले। चलते अपनी स्टोरी से। मेरा नाम उमैर नकवी है। मेरा ताल्लुक लाहौर से। मेरी बीवी ने तकरीबन 1 माह पहले आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और इसी ने मुझे आपके चैनल के बारे में बताया। फिर हमने सोचा क्यों ना अपनी जिंदगी का वो वाकया जो हमारे साथ पेश आया और आपकी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करें। वैसे तो मेरी जिंदगी ऐसे वाकयात से बहुत भरी पड़ी। मैं एक बाइक राइडर हूँ और ये शौक मुझे अपने बाबा से विरसे में मिला। बचपन से ही मुख्तलिफ मकामात को एक्सप्लोर कर रहा। अब चूंकि मेरे बाबा ज़ईफ हो चुके हैं, इसलिए अब इस शौक में मेरा साथ मेरे मामू देते हैं। मैं कई बार और कई जगह पर इन चीज़ों का सामना कर चुका हूँ, लेकिन जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी में एक सदमा बनकर रह गया। ये वाकया सन 2016 का। मुझे सफ़र किए हुए तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस बार ऐसी जगह एक्सप्लोर करूँ जो अभी तक ना की हो। मुसलसल काम करते करते यकीन माने मैं तंग आ चुका था। हमारा अपना बिजनेस है और इसी वजह से कभी कभार दिमाग को फ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात मामू से हुई। उन्होंने बताया कि वो अगले हफ्ते गवादर जा रहे हैं अपनी टीम के साथ और मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा कोई प्लान है क्या। जब मैंने ये सुना तो तकरीबन हामी भर ली, क्योंकि उन्होंने मेरे दिल की बात कह दी थी। मैंने भी फौरन तैयारी शुरू कर दी। मेरी बीवी ने भी मेरे साथ जाने का इरादा कर लिया और कहा कि मैं भी चलूंगी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो पहले ही मेरे साथ कई जगहों पर एक्सप्लोर कर चुकी है। यहाँ मैं आपके सुनने वालों को एक सबक देना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की वो आप ना करें। निकलने से एक दिन पहले मेरे अब्बा ने मुझे ना जाने की ताकीद की और कहा कि ये ट्रिप कैंसिल कर दो, रास्ते ठीक नहीं है और तुम जानते हो। मैंने बात टालते हुए कहा अब्बा जी अल्लाह खैर करे। वैसे भी मामू के साथ पूरी टीम जा रही है। अदान भाई मेरे मामू पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फाउंडेशन के चीफ सेक्रेटरी और एक जिम ट्रेनर भी हैं। इन्हीं दिनों बलूचिस्तान और क्वेटा में कुछ मुकाबले ऑर्गेनाइज किए गए थे, इसलिए उनकी टीम जिसमें लाहौर और इस्लामाबाद के नामूर ट्रेनर्स शामिल थे एक बस के जरिए बलूचिस्तान जा रहे। उसकी मैनेजमेंट खुद हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अगले दिन सुबह 9 बजे मामू ने मुझे याद दहानी करवाई। वो निकल चुके हैं। मुझे दफ्तर में कुछ काम था, इसलिए निकलते निकलते शाम के 4 बज गए। रास्ता पहले ही तय हो चुका था। हमने बच्चों को घर वालों के हवाले किया और अपने सफर पर रवाना हो गए। आईलेक्स गाड़ी थी। फोन पर मामू से राब्ते में था। 7-8 घंटे का सफर बहुत तवील होता है। मेरे पास 4x4 थी। मैं हाई स्पीड पर भी जाता तो भी ये फैसला जल्दी तय नहीं हो सकता था। मैं मुकम्मल तैयारी के साथ निकला। फ्यूल फुल था, खाने पीने का सामान मौजूद था। मेरा यहाँ कहीं रुकने या क्याम करने का कोई प्लान नहीं था। मैंने सोचा कि अब सीधा सक्खर जाकर ही ब्रेक लगाऊंगा, क्योंकि जो रास्ता तय पाया था उसी से जाना था। लाहौर, सक्खर और फिर क्वेटा। पूरी रात मैंने ड्राइविंग की और सुबह 6 बजे मोटरवे के जरिए सक्खर पहुंच गया। मेरा इरादा था कि आराम किए बगैर आगे का सफर तय करूंगा और मैं कर भी सकता था, मगर मेरी बीवी ने मुझे देखकर इसरार करना शुरू कर दिया कि कुछ देर आराम कर ले। मैंने कहा कि सफ़र बहुत तवील है, आराम के लिए वक्त नहीं है, लेकिन उसने कहा कि अगर आराम करेंगे तो ही ताज़ा दम रहेंगे।
मैंने उसकी बात मान ली। सक्खर में स्टार वन नाम के एक होटल में मुख्तसर आराम के लिए एक कमरा बुक कर लिया। ये मेरी दूसरी गलती थी। मैंने सोचा कि 1-2 घंटे की नींद करके आगे निकलेंगे, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी आंख दोपहर 12 बजे खुली। खैर, मैंने दोबारा सफर का आगाज किया। सक्खर, खुददार, कलात, बेला, ओथल, कवातर, ये मेरा रूट होने वाला था। शाम तकरीबन 5:30 बजे मैं बलूचिस्तान में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद एक चेक पोस्ट से गुजरा, क्योंकि वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरी चेकिंग की गई। मेरे पास मेरा लाइसेंस याफ्ता असला भी था, जो मैंने हिफाजत के लिए रखा हुआ था, क्योंकि मेरे लिए जगह नहीं थी। चेकिंग के दौरान अफसर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, गवादर। उसने पूछा, कराची से हैं? मैंने कहा, नहीं, लाहौर से। फिर पूछा, अकेले हैं? मैंने कहा, नहीं, मेरी बीवी साथ है। उसने पूछा, पहले कभी आए हैं यहाँ? मैंने कहा, नहीं। ये सुनकर वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा, जैसे मुझे कुछ कहना चाहता हो, और फिर बोला, एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये रास्ते आम नहीं। इन रास्तों की बहुत सी हकीकतें पाकिस्तान की तारीख में दर्ज है, लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा। अदनान ये वो मकाम था जहां उस बस में जिसमें टीम सफर कर रही थी, फौज के एहलकार भी सवार होना थे और आगे उनके साथ जाना था। यहाँ से मुझे RCD रोड लेना था। खैर, मैं आगे बढ़ा और अब मैं बुलान पास, जो मच के नाम से मशहूर है, ये सुनसान रास्तों पर सफर कर रहा था। रात के 10:30 बज चुके थे। ये मेरी तीसरी गलती थी कि मैंने RCD रोड लेने की बजाय गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। ये वो रास्ता था जहां पहाड़ी घाटियां, तवील सुरंगें और इंतहाई तंग सड़कें थी। बाहर गर्मी अपनी इंतहा पर थी। मैंने साइड विंडो खोली हुई थी और बाहर तेज हवा की आवाज इतना खौफनाक मंजर पेश कर रही कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए, वो यहाँ आकर क्या गलती कर बैठा है। सुनसान रास्ते पर कभी कभार कोई ट्रक मुझे क्रॉस करता। काफी आगे निकल जाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। फिर सोचा कि मच से कोयटा की तरफ जाऊंगा। 3 घंटे के सफर के बाद मैं कोयटा क्रॉस कर चुका था और अब RCD हाईवे पर था। अदनान भाई, यहाँ दूर दूर तक इंसान तो क्या, उसका साया तक मौजूद न था। दूर दूर तक न बंदा न बंदे की सड़क पर ट्रैफिक का नामो निशान नहीं था। रास्ता ज्यादातर सुनसान रेगिस्तान और पहाड़ों के दरमियान से गुजरा। चारों तरफ ना कोई रोशनी थी, ना कोई आबादी, कुछ भी नहीं, सिर्फ बुलंदियों पर चट्टानें और फैला हुआ सुनसान मैदान। गाड़ी की फ्रंट लाइट में जो कुछ दिखाई देता था, बस वही नजर आ रहा था। जितना सुनसान ये रास्ता था, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक भी, मेरी सोच से बढ़कर। हालांकि मैं कई बार दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरा हूं, मगर इतना खौफ मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। यूं लगता था जैसे उन चट्टानों के पीछे से कोई हमें देख रहा, जैसे बेशुमार आंखें हमारा ताकुब कर रही हैं। मैंने अपनी बीवी को गौर से देखा तो महसूस किया कि वो बहुत परेशान है और हैरत से मुसलसल आगे खाली सड़क को देख रही है। वो सुनसान फैला हुआ रास्ता जहां ना कोई बस्ती थी, ना कोई इंसान, ना कोई रोशनी, बस वो वीरान रोड, हमारी गाड़ी और हम दोनों। अदनान, मैंने अपनी जिंदगी में कभी गाड़ी ओवर स्पीड पर नहीं चलाई थी, मगर उस रात पहली और आखिरी बार मैंने अपनी 4x4 गाड़ी के चारों पावर व्हील की असल ताकत देखी और असल रफ्तार देखी। वो रास्ता उस कदर खौफनाक और पुरस्रार लग रहा था कि हम दोनों की हालत खराब हो रही थी। गाड़ी यूं लगता था जैसे हवा में उड़ रही हो। मैं 130 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर था। खुदा ना करे अगर उस स्पीड में मेरा हादसा हो जाता तो गाड़ी के सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े ही मिलने थे। आगे कुछ खतरनाक मोड़ आने वाले थे। जब तक सड़क सीधी रही मैंने रफ्तार कायम रखी, मगर जैसे ही मोड़ शुरू हुए मुझे मजबूरन रफ्तार कम करना पड़ी। अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई।
मैं सकते में आ गया। जो शख्स अपनी गाड़ी को स्लो चला नहीं पा रहा है वो ओवर स्पीड करके चला रहा है, उसकी गाड़ी बंद हो जाए तो क्या हाल होगा। मैं सकते में आ गया कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मैं साकित बैठा अपनी गाड़ी की फ्रंट लाइट से आगे देखता, कभी अपनी बीवी की तरफ और कभी बाहर के सुनसान अंधेरे की जानिब। अदनान भाई, यहाँ मैं कहना चाहूँगा, यकीन जाने उस रास्ते पे अगर किसी ने सफ़र किया है और अगर रात में किया है, वो शायद मेरी बात की गवाही दे, कमेंट में ज़रूर बताए। वो वाकई में बहुत खौफनाक रास्ता अदनान भाई। मैंने बीवी से कहा दुआ करो कोई बड़ा मसला ना हो, वरना यहाँ जान के लाले पड़ जाएंगे। मैं गाड़ी से बाहर निकला। बाहर की फजा मजीद हैबतनाक थी। तेज हवा ऐसी आवाजें पैदा कर रही थी जैसे कोई सीटी बजा रहा हो।